Hello dear students, from today we are going to start a new chapter of mathematics, that is chapter number 8, Introduction to Trigonometry. Trigonometry is a very important branch of mathematics. Why I say it's very important? Because you are going to learn about some basic things of trigonometry in 10th standard. In your coming years, you are going to apply this trigonometry even in 11th and 12th. This particular chapter will be also helpful to you in solving the numericals of other subjects like physics also. Now, as I said that it's very important chapter, but it's very easy, very simple. ये जो एक्सरसाइज 8.1 हम सॉल्व करेंगे वो सिर्फ ये जो बोर्ड पे आप देख रहे हो उतनी बातों को ठीक से पढ़ने पे आप 8.1 को प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो. सो इन ऑर्डर टू गेट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सरसाइज 8.1, व्हाट यू नीड टू डू इज टू सिंपली पे अटेंशन टू व्हाट इज रिटन इन द बोर्ड. जो बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप 5-10 मिनट ठीक से समझ लोगे, एंड देन आई विल हेल्प यू विद सर्टेन एग्जांपल्स of exercise 8.1, then solving of exercise 8.1 will be very easy to you. Okay, तो हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे. तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? बिफोर लर्निंग व्हाट इज एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री, the first and foremost thing that you should remember is that these trigonometric ratios, ये जो हम रेशियोज आप देख रहे हो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा. These are the 6 trigonometric ratios that we are going to study in this particular chapter. ये जो ratios है, these are the ratios of different sides of a triangle. But the condition over here is that the triangle should be right angle. यानी सबसे पहली बात ये है कि जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो सारे एप्लीकेबल किसके हैं? दे आर ओनली एप्लीकेबल टू राइट ट्रायंगल्स. सो वी ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट ट्रायंगल्स, राइट? अ ट्रायंगल इन व्हिच वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल, उसको हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल. तो ये जो रेशियोज हम पढ़ने वाले हैं, ऑल दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर एप्लीकेबल टू अ ट्रायंगल व्हिच has a right angle. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक ट्रायंगल ABC लिया है that is having a right angle at angle B. So this symbol indicates that it's a right angle at angle B. Okay. Suppose I am taking the trigonometric ratios from let us say point A. यहाँ पे आप जो रेशियो लेते हो वो किसी भी वर्टेक्स से ले सकते हो, but you can't take it from the right angle. तो ये जो रेशियो है एंगल भी तो राइट एंगल है, सो इट्स आउट ऑफ इक्वेशन. सो दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैन बी टेकन आइदर फ्रॉम एंगल A और फ्रॉम एंगल C. These 6 trigonometric ratios, as I said, that sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta, ये जो आपको रेशियोज फाइंड करने हैं वो रेशियोज आप फाइंड कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एंगल A और विद रिस्पेक्ट टू एंगल C. उसमें क्या डिफरेंस है वो हम जब सब आगे सॉल्व करेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा. तो यहाँ पे फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द रेशियोज वी आर स्टार्टिंग बाय टेकिंग द एंगल दैट इज थीटा. ये जो थीटा है तो जो आप जीरो के बीच में वो लाइन वाला जो सिंबल देखते हो उसको थीटा बोलते हैं, दैट इज एंगल, नथिंग बट एन एंगल. तो ये जो रेशियो है हम लेते हैं फ्रॉम एंगल A, सो थीटा इज एट एंगल A. Now, as you all know, कि कोई भी ट्रायंगल होती है उसकी 3 साइड होती है. तो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेते हो आपको 3 साइड्स की जरूरत पड़ती है, और इनवेरिएबली राइट ट्रायंगल में 3 ये साइड होती है. What are those 3 sides? तो सबसे पहले तो राइट ट्रायंगल है. We have studied it in the earlier standards also, that the side which is opposite to the right angle. राइट एंगल कहाँ पे? एंगल B पे. उसकी ऑपोजिट जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, व्हिच इज द लार्जेस्ट साइड इन राइट ट्रायंगल. ओके, एक साइड हुई हाइपोटेनस. हम एंगल कहां से ले रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में?
वी आर टेकिंग एंगल फ्रॉम ए, तो ये एंगल हमने यहाँ पे लिया थीटा, तो जो ए के बाजू में जो साइड है उसको हम लेंगे एडजेसेंट साइड। एक हुआ हाइपोटेनस, जहां से आपने थीटा लिया है उसके बाजू में जो साइड होती है, एडजेसेंट का मतलब ये होता है जो बाजू वाला होता है उसको एडजेसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल ए जहां से हमने थीटा लिया है उसके बाजू में जो साइड आती है दैट इज साइड ए बी इज कंसिडर्ड एज एडजेसेंट साइड, और जो हमारा जो एंगल है ए उसके ऑपोजिट में जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड। सो वंस अगेन, फॉर गेटिंग द परफेक्ट वैल्यूज ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज we will have three sides, namely the hypotenuse, the adjacent side and the opposite side। फिर से ये जो हमारा जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं ओनली टू द राइट ट्रायंगल्स। इन अ राइट ट्रायंगल यू हैव टू टेक द थीटा और एंगल फ्रॉम द एंगल एनी अदर एंगल फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम द राइट एंगल, यानी राइट एंगल के अलावा जो दो एंगल है वहां से हम रेशियो ले सकते हैं। यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले हमने एंगल ले रहे हैं एट पॉइंट ए। एंगल हुआ हमारा यहाँ पे, तीन साइड्स होती है, वो तीन साइड्स को हमको तीन नाम देने हैं, दैट इज हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड एंड द ऑपोजिट साइड। तो वो करने के लिए बहुत ही सिंपल है, जो राइट एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड जो होती है, राइट एंगल के ऑपोजिट को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। So that this side, that is AC, is hypotenuse over here। जहां हमने एंगल लिया है उसके बाजू में जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे AB हो गई हमारी एडजेसेंट साइड, और जो थर्ड साइड है जो एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट में है उसको हम लेंगे ऑपोजिट साइड। तो BC will be our opposite side। Now a question arises that if the theta or the angle is taken from not A but from C, तो क्या चेंज होगा? चेंज होगा दो जगहों पे, एक जगह पे चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाइपोटेनस तो वही का वही रहेगा। द एंगल B इज अ राइट एंगल, तो उसके सामने वाली साइड तो हाइपोटेनस ही रहेगी। मगर इफ यू आर टेकिंग एंगल एट C, तो C के बाजू में जो BC है वो उस हिसाब से एडजेसेंट साइड बन जाएगी, और C के सामने वाली जो AB है वो ऑपोजिट साइड बन जाएगी। सो इफ यू आर टेकिंग एंगल C एज थीटा इंस्टेड ऑफ एंगल A, तो एडजेसेंट साइड एंड ऑपोजिट साइड्स विल गेट इंटरचेंज, बट द हाइपोटेनस विल रिमेन द वन एंड द सेम। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट very clearly। Now let us understand about the 6 trigonometric ratios that we are going to study। रेशियो होता है, तो रेशियो का मतलब क्या है? एक साइड के ऊपर दूसरे साइड को लेके उसको डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं रेशियो। तो यहाँ पे भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर व्हिच आर नेमली sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। आपको कौन से रेशियो में which साइड अपॉन which साइड लेना है वो मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, आप जरा ध्यान से पढ़िए। First of all, let us concentrate on first 3 trigonometric ratios, that is sin theta, cos theta and tan theta। We are not directly moving to all the 6 ratios. First we will try to learn about the first three trigonometric ratios, which are namely sin theta, cos theta and tan theta। तो जो sin theta रेशियो है उसको फाइंड करने के लिए आपको कौन से साइड का रेशियो लेना है? So sin theta is opposite side upon hypotenuse। किसी भी ट्रायंगल में यहाँ पे आपको क्या करना है? फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल यू विल हैव टू फाइंड द 3 साइड्स। आफ्टर यू गेट द वैल्यूज ऑफ 3 साइड्स, द वैल्यू ऑफ ईच साइड हैज टू बी पुट ओवर हियर एंड यू विल गेट द आंसर। तो जो sin थीटा है उसको फाइंड करने के लिए आपको किसका रेशियो लेना पड़ेगा? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, it could be found out by taking adjacent side upon hypotenuse। Third, if I want to find the ratio that is tan theta, तो tan theta है, it could be found by taking opposite side upon adjacent side। तो sin theta opposite upon hypotenuse, cos theta adjacent upon hypotenuse, और tan theta है वह opposite upon adjacent।
इसको आप 2-3 बार जब यूज करोगे, ओके, देन यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट हाउ टू रिमेंबर देम. लेट मी ट्राई टू मेक इट इजी टू यू. ओके, अगर इस रेशियोज को आपको पढ़ना है, उसको याद रखना है, अगर याद रखते हैं आपको दिक्कत आ रही है, आपको क्या इमेजिन कर रहा है इन अ क्लासरूम, ओके, not this virtual classroom, in a real classroom you are studying, paying proper attention to what is taught in the examination, but a friend who is sitting behind you is little bit naughty. तो क्या कर रहा है, आप ठीक से पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आपको पीछे से चिमटी काट रहा है. तो पहली बार आपके मुंह से निकला ओ, ओ, ओ एंड एच, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. पहला वर्ड ओ, दूसरा वर्ड एच, ओ अपॉन एच. उसने फिर से चिमटी काटी तो आपके मुंह से निकला आ, आ, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, और जब उसने तीसरी बार किया तो फिर आपका जो पेशेंस है वो कम हो गया. आप पीछे घूम के उसे क्या बोलेंगे, ओए. तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो वेरी इजी टू रिमेंबर. ओ, आ, ओए. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. तो साइन थीटा रेशियो फाइंड करने के लिए सबसे पहला क्या आता है, ओ, दैट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ओ अपॉन एच. फिर दूसरी बार क्या आया, आ, cos थीटा, आ, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. थर्ड tan थीटा. योर पेशेंस, यू रन आउट ऑफ योर पेशेंस. पीछे मुड़ के आपने बोले ओए, क्या कर रहा है, ओए, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो आई होप इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द रेशियोज इन अ बेटर वे. तो हमारा 3 रेशियोज तो ऑलरेडी हो गए. sin थीटा is opposite upon hypotenuse, cos theta is adjacent upon hypotenuse, and tan theta is opposite upon adjacent. Now question will arise कि सर आपने पूरे 6 रेशियो साथ में क्यों नहीं बढ़ा दिए, 3 क्यों बढ़ाए? अगर आपने ये 3 पढ़ लिए ठीक से तो बाकी के 3 ऑटोमेटिकली हो जाएंगे. क्यों हो जाएंगे? Because these 3 ratios are the inverse or the opposite of the first 3 ratios. Cosec theta is inverse of sin theta. जो cosec theta है वो sin theta का इनवर्स होता है. तो यहाँ पे opposite upon hypotenuse था, वहां पे उसका इनवर्स हो जाएगा. तो अगर आपको ये रेशियो फाइंड करना है, that is cosec theta, then you have to take hypotenuse upon opposite. Similarly, the sec theta is inverse of cos theta. तो cos theta रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? Adjacent upon hypotenuse. sec theta उसका इनवर्स है, तो sec theta will be equal to adjacent upon hypotenuse. उसको हमने अपसाइड डाउन चेंज कर दिया. उसी तरह से the last ratio, that is cot theta, it is inverse of tan theta. tan theta रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? opposite upon adjacent. तो cot theta कैसे फाइंड होगा? adjacent upon opposite. So dear friends, as I said in the beginning of the lecture, exercise 8.1 is totally based on what you just now learned on the board. आपको ये जो 6 रेशियोज हैं वो फाइंड कैसे करने हैं, कौन सा रेशियो लेना है वही याद रखना है. ठीक है, और बाकी थोड़ा नॉलेज आपको यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम का. वो तो आपको ऑटोमेटिकली पता ही है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, दैट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम and remembering these 6 ratios will help you to solve exercise 8.1 very easily. Okay, तो once again ये जो हमारे ratios हैं वो किस ट्राइंगल पे एप्लीकेबल है? they are applicable to right triangle. हमारा जो right triangle है वहां पे हम थीटा जिस साइड से लेते हैं उसकी ऑपोजिट वाली साइड को ऑपोजिट साइड बोलते हैं, उसकी बाजू वाली साइड को एडजेसेंट साइड बोलते हैं, और राइट ट्राइंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस. देन एज आई सेड, to remember these 6 trigonometric ratios, first we will learn the 3 ratios, that is sin theta, cos theta, tan theta. उसको आसानी कैसे याद रखते हैं? o, a, oe. o opposite upon hypotenuse, a adjacent upon hypotenuse, oe opposite upon adjacent. ये 3 लर्न हो गए. तो याद क्या रखना है? sin थीटा का इनवर्स होता है cosec थीटा. तो cosec थीटा वो रेशियो फाइंड करना है, तो इसका इनवर्स करेंगे तो हाइपोटेनस ऊपर ऑपोजिट नीचे. सो
So cosec theta is hypotenuse upon opposite. Similarly, sec theta is inverse of cos theta. So sec theta will be hypotenuse upon adjacent. And the last, that is cot theta, is inverse of tan theta. Tan theta रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो अगर आपको cot theta फाइंड करना है तो that will be equal to adjacent upon opposite. So I am quite hopeful that you have understood this concept very easily. So after doing this, we will start solving exercise 8.1. But once again, before starting the exercise, you need to go through this topic very clearly. क्योंकि अगर ये टॉपिक, ये जो कंसेप्ट है सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, वो अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो ये चैप्टर और उसके बाद वाला भी जो चैप्टर है, जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, दैट बोथ चैप्टर्स will be very easy for you and you will score very good marks in them. So once again, dear friends, have a look at this lecture again and again and try to remember how to find this trigonometric ratios, that is sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. Thank you. Okay, dear students, so now we'll start exercise 8.1. हमने अब तक जो पढ़ा about six trigonometric ratios, right? We have to apply that knowledge over here to solve the sum. तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. In question we are given a right angle triangle which is right angle at B. तो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया. It took triangle ABC which is right angle at B. Now in the question itself, two sides are given, that the value of side AB is 24 and the value of side BC is 7. So here two sides are given out of 3. Okay, that is AB, the value of AB is given 24 and the value of BC is given 7. Using this data, I need to find these values, that is value of sin A and cos A. Then I need to find the value of sin C and cos C. Now as we know that to find the trigonometric ratios, we need to find the values of all the three sides. हमको कौन सी तीन साइड्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए? ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूज. ओके, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी आर ओनली गिवन द टू साइड्स. सो बिफोर अप्लाइंग द रेशियोज, जो हमको रेशियोज पता है उसकी वैल्यूज रखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द थर्ड साइड. सो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, when the value of two sides are given and third side उसकी वैल्यू अननोन होती है, तो हम क्या यूज करते हैं? इट्स वेरी सिंपल. एट दैट टाइम वी हैव टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? वी विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम and find out the value of third side, and after getting that value of third side, we'll try to find the values of all these four ratios, that is sin A, cos A, sin C and cos C. Okay, so as you can see that here in triangle ABC, okay, as angle B is right angle, by using the Pythagoras theorem we have hypotenuse का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर is equal to the sum of the squares of remaining two sides. So that is AB square plus BC square. Once again, पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है कि जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, the square of hypotenuse is equal to the sum यानी प्लस sum of the squares of the remaining two sides यानी AB square plus BC square. तो यहाँ पे हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है which is unknown, but the value of AB and BC is given. I will put that values over here. So AB square, as you can see in question, value of AB is 24. So here I will have 24 whole square plus BC. As you can see that value of BC is 7 over here. तो यहाँ पे आएगा 7 square. Now 24 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आएगी 576. 7 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आएगी 49. When you add these two, you will get 625. Now ये जो 625 वैल्यू आई वो BC का स्क्वायर है.
हाइपोटेनस का स्क्वायर है, तो हमको हाइपोटेनस का स्क्वायर नहीं चाहिए, आई वांट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस इटसेल्फ। सो वैल्यू ऑफ AC will be equal to root of 625, therefore value of AC is 25। तो रेशियो फाइंड करने में जो हमारी दिक्कत थी वो कौन सी थी, that we did not know the value of the third side, so we have overcome the difficulty, we have found out the value of third side, that is hypotenuse AC, उसकी वैल्यू हो गई 25। अब ये हो जाने के बाद हमारा सम हो गया बहुत बहुत इजी, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे देखो ये जो रेशियोज है वो साइन A और cos A फाइंड करना है। ये A है, उसका मतलब क्या है कि इन दोनों में हमें थीटा लेना पड़ेगा एट एंगल A। तो यहाँ पे फॉर दीस टू रेशियोज आवर एंगल द थीटा इज एट A। तो अगर ये हमारा थीटा हुआ तो BC हो गई ऑपोजिट साइड, AB हो गई एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस रहा AC। अब साइन cos tan याद करो O A ऑल, तो साइन है तो साइन A है तो O, यानी कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो A के हिसाब से आपकी ऑपोजिट साइड हुई BC और हाइपोटेनस हुआ AC। आपको BC और AC दोनों की वैल्यू पता है, और लिखेंगे वैल्यू ऑफ BC इज 7 एंड वैल्यू ऑफ AC इज 25। यानी हमारा पहला आंसर आ गया that in this particular question the value of sin of A, that is sin A, is 7/25। now similarly ये दूसरा वाला cos A, तो cos में आता है A यानी adjacent upon hypotenuse, तो यहाँ पे हमने लिखा adjacent upon hypotenuse। तो A के हिसाब से adjacent साइड कौन सी हुई, AB, so it will be AB, hypotenuse remains the same, that is AC, put the values, तो AB की वैल्यू है यहाँ पे 24 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 25। तो हमारा दूसरा आंसर भी आ गया that value of cos A is 24/25। ठीक है, अभी फिर से साइन और cos फाइंड करना है, बट यहाँ पे जो हमारा एंगल था that was with respect to A। now here in these two questions our angle has to be taken with respect to C। तो ये दो लास्ट टू सम फाइंड करने के लिए हमारा थीटा कहां पे आ जाएगा, हमारा थीटा आ जाएगा एट पॉइंट C। so when I take it from point C, this becomes my opposite side and this becomes my adjacent। बाकी का तो सेम का सेम है, साइन है तो साइन तो O/H ही होगा, तो यहाँ पे आएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो C के हिसाब से ऑपोजिट साइड होगी AB और हाइपोटेनस होगा AC, तो यहाँ पे आएगा AB अपॉन AC। तो when you put their values the answer will be 24/25। that means for this particular sum the value of sin C is 24/25। similarly cos C, तो cos C हो या A हो, जब cos आता है तो cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे आएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। बट चेंज कहां पे आया, तो C के हिसाब से एडजेसेंट साइड हुई BC और हाइपोटेनस तो वही का वही रहेगा, दैट इज AC। एंड व्हेन यू पुट दैट वैल्यूज आंसर विल बी 7/25। हमारा जो फर्स्ट सम है वो सॉल्व हो गया। वैल्यू ऑफ sin A is 7/25, value of cos A is 24/25, the value of sin C is 24/25 and the value of cos C is 7/25। हमने को यहाँ पे करना क्या है, जब भी हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड दी हुई है तो पहले हमको फाइंड करनी है द थर्ड साइड यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, and after finding that the sum becomes very easy। so I hope you have understood this। okay, in the next lecture we'll continue with more sums of exercise 8.1। till then, goodbye and take care।